हेलो बच्चों, आज बात करेंगे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। क्लास 6 का एनसीईआरटी टॉपिक है। क्या बात करेंगे? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो जो अर्थ है सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, अर्थ के बारे में पढ़ा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे सेलेस्टियल बॉडी किसे कहते हैं। सेलेस्टियल बॉडी उन्हें कहा जाता है जो स्काई में नाइट के समय क्या करती हैं, शाइन करती हुई नजर आती हैं। क्या करती हैं? शाइन करती हुई नजर आती हैं, चमकती हुई नजर आती हैं। वो भी कब? रात के समय। कहां? स्काई में। इस तरह की जो बॉडी होती है उन्हें क्या बोला जाता है? सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी। सिंपल याद रखना है, रात के समय जो ऑब्जेक्ट क्या करे, आकाश में स्काई में शाइन करता है, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है। अब ऐसी भी कुछ बॉडी और होती हैं, ठीक है, तो जो क्या करती हैं? शाइन करती हैं। कहां शाइन करती हैं? शाइन इन स्काई। तो स्काई वो भी कब? नाइट के समय। कब? नाइट के समय, रात के समय क्या करती हैं? ये स्काई में अगर शाइन कर रही हैं तो इस तरह की जो बॉडी होती है उन्हें क्या बोला जाता है? इस तरह की जो बॉडी होती है उन्हें क्या बोला जाता है? सेलेस्टियल बॉडी बोला जाता है। अब ऐसे कुछ और भी बॉडी होती हैं, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी होती हैं जो बिग होती हैं, हॉट होती हैं। क्या होती हैं? बिग होती हैं, हॉट होती हैं। तो बिग अगर बिग एंड हॉट होती है, इसका मतलब यह हो गया कि वो किस चीज से मिलकर के बनी होती है? किस चीज से मिलकर के बनी हुई होती है? हॉट गैसेस से मिलकर के बनी हुई होती है। किससे मिलकर के बनी हुई होती है? हॉट गैसेस से मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जब हॉट गैसेस से मिलकर के ये सेलेस्टियल बॉडी बनी हुई है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा? लार्ज अमाउंट में क्या होगा? लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। इस तरह के ऑब्जेक्ट जो होते हैं बड़े होते हैं और हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें भी क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी बोला जाता है। अगर हम नाम की बात कर लेते हैं, नाम क्या होगा? तो उसका नाम होगा स्टार। क्या होगा? स्टार होगा। स्टार देखते हैं रात के समय में शाइन करते हुए नजर आते, दिन में आते नहीं, क्योंकि दिन में क्या होता है? डे लाइट होता है और रात के समय लाइट होता नहीं है आकाश में, स्काई में। इस वजह से हमें ये जो सेलेस्टियल कुछ बॉडी होती है वो किस तरह से शाइन करती आती है? हमें स्टार की तरह शाइन करती हुई नजर आती है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं सन, हमारा जो सन है क्या? एक स्टार है। सन क्या है? एक स्टार है। सन अगर एक स्टार है तो इसका मतलब वो भी क्या करता है? हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर एक ये भी पॉइंट हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, तो हीट और जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है इसकी वजह से क्या होता है? लाइफ सपोर्ट होता है। अर्थ पर लाइफ क्यों सपोर्ट है? क्योंकि सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स है। क्या है? अल्टीमेट सोर्स है। सन अगर अल्टीमेट सोर्स है किसका है? ऑफ एनर्जी। इसके बिना कोई भी लाइफ सपोर्ट नहीं हो सकता है। तो अर्थ का जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है कौन? वो सन है। कौन है? सन है, सूरज है, ये याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, तो एग्जांपल्स में तो हमारा सन हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे कॉन्स्टेलेशन क्या होता है। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है ये चीज समझ आ जाएगा। कॉन्स्टेलेशन का मतलब हो गया, क्या होता है? ग्रुप ऑफ various pattern of star। ठीक है, तो ग्रुप्स ऑफ वेरियस पैटर्न ऑफ स्टार, तो स्टार के जो अलग अलग ग्रुप होते हैं उनका एक पैटर्न होता है। क्या होता है? उनका एक पैटर्न होता है, तो उनको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन बोला जाता है। क्या बोल दिया जाता है? कॉन्स्टेलेशन बोल दिया जाता है। कॉन्स्टेलेशन बोल दिया जाता है। तो स्टार का जो ग्रुप होता है जिनका एक डिफिनिट पैटर्न होता है, एक डिफिनिट शेप होता है, साइज बनाते हैं, उस चीज को क्या बोल दिया जाता है? कॉन्स्टेलेशन बोला जाता है। वैसे तो सिंपल बात की जाए तो सिंपल ये होता है, ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। क्या? ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, ये याद रखना है मेरे बच्चों। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्जांपल, तो एग्जांपल में कौन है? उर्सा मेजर।
मेजर कौन है? उर्सा मेजर, जिसको क्या बोलते हैं? बिग बियर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बिग बियर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि का मतलब क्या हो गया? सप्तऋषि का मतलब कि यहाँ पर स्टार का जो पैटर्न है वो क्या है? 7 स्टार के फॉर्म में। कितने? 7 स्टार के फॉर्म में, 7 स्टार के फॉर्म में एक पैटर्न बना रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सप्तऋषि बोला जाता है। और जो उर्सा मेजर है ये क्या बनाता है? बिग बेयर शेप का स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरह का जो पैटर्न बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इस तरह के ग्रुप को कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पुराने समय में चले जाते हैं, जब कंपास नहीं था, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते थे, पहचान बता सकते थे, पता लगा सकते थे। अब पता क्या लगा सकते थे? रात में हम चल रहे हैं, रात में हम चल रहे हैं, अब अचानक क्या है कि गलत रास्ते जा रहे हैं। तो अगर गलत रास्ते जा रहे हैं और रात में तो डायरेक्शन का पता नहीं चलता, कब किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है, किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है। तो अगर इन सब चीज का पता नहीं है तो पुराने समय में कैसे पता लगाते थे? तो बाय द हेल्प ऑफ स्टार, बाय द हेल्प ऑफ स्टार। तो यहाँ पर स्टार की सहायता से पता लगाया जाता था। ठीक है, किसके जरिए? स्टार की सहायता से। अब स्टार कैसे? तो कुछ ऐसे भी स्टार होते हैं जो अपने डेफिनेट पोजीशन पर हमेशा बने हुए रहते हैं। क्या करते हैं? अपने डेफिनेट पोजीशन पर बने हुए होते हैं, वो वहां से कभी नहीं हटेंगे। तो उसके जरिए मान लिया वो है, जैसे पोल स्टार है, तो पोल स्टार हमेशा कौन सी साइड पर रहता है? पोल स्टार हमेशा नॉर्थ में रहता है। कौन सी साइड में होता है? नॉर्थ में होता है, ये याद रखना है। पोल स्टार जो होता है कौन सी साइड में होता है? नॉर्थ में होता है। तो मान लिया नॉर्थ हमने पहचान लिया, तो नॉर्थ का जो लेफ्ट होगा, राइट होगा, उसका जो बिहाइंड होगा, उसको बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जो एंशियंट टाइम में जो लोग होते थे वो क्या करते थे? बहुत अच्छे से डायरेक्शन का भी इन्हीं स्टार के जरिए पता लगा लेते थे। प्लैनेट्स की बात करते हैं। प्लैनेट्स उन्हें बोला जाता है जिनके पास खुद का हीट और लाइट नहीं होता है। हीट और लाइट नहीं होता है, तो जिनके पास हीट और लाइट नहीं होता है, राउंडेड बॉडी होती है, गैसेस से मिलकर के बनी होती है, या तो फिर क्या किससे? सॉलिड स्ट्रक्चर से मिलकर के बनी होती है, रॉक से मिलकर के बनी हुई होती है। इस तरह की जो बॉडी होती है, जो उन्हें क्या बोलते हैं? प्लैनेट। और ये जो प्लैनेट होते हैं ये किसी का राउंड कर रहे होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का, स्टार का, वो क्या करते हैं? उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं, राउंड राउंड मूव कर रहे होते हैं। इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोला जाता है। प्लैनेट के पास क्या नहीं होता? खुद की लाइट और हीट नहीं होती, खुद की लाइट और हीट नहीं होती। इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं? किसी भी स्टार के चारों तरफ मूव कर रहे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लैनेट्स बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं? इनके पास नॉट हीट एंड लाइट, इनके पास क्या नहीं होता? हीट और लाइट नहीं होता। ये रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। वो भी क्या? अराउंड द सन। जैसे कोई भी स्टार हो सकता है, कह सकते हैं एक तरह से स्टार कह सकते हैं। उसमें से अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो एग्जांपल कौन आता है? अर्थ। कौन आता है? अर्थ आ गया। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है, वो क्या करते हैं? एक स्टार के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं, मूवमेंट करा करते हैं। उनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती, तो स्टार से हीट और लाइट लेते हैं। इस तरह के जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या कहलाते हैं? प्लैनेट्स कहलाते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट बात करते हैं, सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट जो है ये क्या है? ये सैटेलाइट उसे कहते हैं जो किसी प्लेनेट के चारों तरफ ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है। क्या करता है? रिवॉल्व एन ऑब्जेक्ट अराउंड द प्लेनेट। प्लेनेट के चारों तरफ कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रिवॉल्व करे, किसके चारों तरफ? प्लेनेट के चारों तरफ, ना कि स्टार। तो किसी भी, जैसे अर्थ है,
तो अर्थ की अगर हम बात करते हैं, ये अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है? मून रिवॉल्व कर रहा है। कौन? तो मून क्या हो गया? सैटेलाइट हो गया। और जो हमारा मून है ये किस तरह का सैटेलाइट है? नेचुरल सैटेलाइट है। कैसा सैटेलाइट है? नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि सैटेलाइट किसे कहते हैं? तो सैटेलाइट उन्हें कहते हैं जो किसी प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें सैटेलाइट बोलते हैं। एग्जांपल कौन हो जाएगा? मून हो जाएगा। एग्जांपल कौन हो जाएगा? मून। मून हमारा कैसा सैटेलाइट है? नेचुरल सैटेलाइट है। कैसा सैटेलाइट है? नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं है। अब बात करेंगे सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम क्या होता है? तो सोलर सिस्टम किसे कहते हैं? सोलर सिस्टम उससे बोला जाता है, सोलर सिस्टम उससे बोला जाता है जो किससे मिलकर के बना होता है? स्टार हो गया। किससे मिलकर के बना होगा? सन, ठीक है, प्लैनेट्स, सन, प्लैनेट्स प्लस और कुछ ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं जैसे एस्टेरॉयड हो गया, ठीक है, और मेटेरॉयड हो गया। तो एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड्स, इन सबसे चीज, इन ऑब्जेक्ट से मिलकर के जो बनता है सोलर, उसे क्या बोलते हैं? एक सिस्टम, उसे सोलर सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोलर सिस्टम। तो ये याद रखना है, सन, प्लैनेट्स, कुछ ऑब्जेक्ट और होते हैं जैसे एस्टेरॉयड हो गया, मेटेरॉयड हो गया, इन सभी चीजों से मिलकर के जो सिस्टम बनता है वो क्या कहलाता है? सोलर सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? सोलर। हमारा सोलर सिस्टम क्या है? कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। ये याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे सन को। सबसे पहले उठाते हैं, सन क्या है? एक स्टार है। क्या है? एक स्टार है। एक स्टार है, याद रखना है। अब सन जो है ये कहाँ है? सेंटर में है। कहां पर है? सेंटर में है। अब ये क्या करता है? एक फोर्स लगाता है और उसी फोर्स की वजह से जो हम प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? बाउंडेड है। क्या है? बाउंडेड है, उस सन से बंधे हुए हैं और उसके चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। ये सन है और सन के चारों तरफ क्या करेंगे? प्लैनेट जो होते हैं इस तरह से रिवॉल्व किया करते हैं। क्यों? क्योंकि सन क्या करता है? एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स की वजह से सभी प्लैनेट्स क्या है? एक फोर्स की वजह से क्या करते हैं? बंधे हुए होते हैं और क्या करते हैं? चारों तरफ रिवॉल्व किया करते हैं। इस तरह का जो सिस्टम है वो क्या बनाता है? सोलर सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है? सोलर सिस्टम। यहाँ पर सन सेंटर में होगा, प्लैनेट रिवॉल्व करेंगे, एस्टेरॉयड क्या करेंगे? ये ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, मेटेरॉयड क्या करेंगे? ये मूवमेंट करेंगे। इस तरह के जो ऑब्जेक्ट है वो क्या उससे मिलकर के क्या बनता है? सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद एक और पॉइंट बात करते हैं कि जो सन है, सन जो है, ठीक है, अर्थ से अबाउट कितनी दूरी पर है? तो अर्थ से अबाउट कितनी दूरी पर है? अबाउट 150 मिलियन। कितना? अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो ये याद रखना है कि जो सन भैया है ये अर्थ से कितनी दूरी पर है? अर्थ से कितनी दूरी पर है? 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है। अब बात करेंगे प्लैनेट्स। तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में वो कितने हैं? वो 8 प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। तो 8 जो प्लैनेट्स हैं नाम क्या है उनका? सबसे पहले नंबर पर कौन है? मार्स है, फिर कौन है? वेनस है, फिर कौन है? अर्थ है, अर्थ के बाद कौन है? जुपिटर है। कौन है भैया? जुपिटर है। जुपिटर के बाद फिर कौन आता है? सैटर्न आता है। कौन आता है? सैटर्न आता है। फिर सैटर्न के बाद फिर कौन आ जाएगा? यूरेनस आ जाएगा। यूरेनस के बाद एंड नेपच्यून आ जाएगा। नेपच्यून आ जाएगा। जो प्लूटो है उसको डार्क प्लेनेट माना जाता है। प्लेनेट माना नहीं जाता, इसको नहीं रखा जाता है। तो प्लैनेट्स कितने? पहले पर कौन है? मार्स है, दूसरे पर वेनस है, तीसरे पर अर्थ है, चौथे पर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड देन नेपच्यून। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मार्स आता है। मार्स जो है ये क्या है? सबसे नजदीक प्लेनेट है। सन के सबसे नजदीक प्लेनेट जो है कौन सा होगा? मार्स होता है। ये उस सन का, स्टार का चारों तरफ चक्कर लगाने में कितने दिन में कंप्लीट करता है? 88 डेज में। कितने दिन में कंप्लीट करता है? 88 डेज में। ठीक है। तो ये याद रखना कि ये रिवॉल्यूशन जो इसका है ये
सन के चारों तरफ रन करने के लिए कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है? 88 डेज में क्या कर लेता है? कंप्लीट कर लेता है। अगर वेनस की बात करते हैं, वेनस क्या है? बहुत हॉट प्लेनेट है। कैसा प्लेनेट है ये? हॉट प्लेनेट है। अब हॉट प्लेनेट है, दूसरा इसको क्या बोलते हैं? ट्विन प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अर्थ की तरह सेम है, शेप और साइज में क्या है? सेम है, लेकिन ये हॉट है। ये कौन सी पोजीशन पर है? ये पहली पोजीशन, दूसरी ये सन के पास में है, इस वजह से हॉट और ट्विन प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। ट्विन प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये शाइन भी करता है, शाइन भी करता है। अर्थ की बात की जाए तो अर्थ कौन सा है? तीसरे पर है। कहां पर है? तीसरे पर है। यहाँ पर लाइफ सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस है। किस लिए? ना यहाँ पर हीट जाता है ना कोल्ड जाता है, इस वजह से यहाँ पर क्या है? लाइफ सपोर्ट है, एयर भी है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, ठीक है। उसके बाद सैटर्न आता है, यूरेनस आता है, देन नेपच्यून आता है। अब यहाँ पर ये तो हमने क्लियर कर लिया, हाँ इसे ये कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे कि जो पाथ होता है, जो पाथ होता है जिसके चारों तरफ जिस रास्ते पर क्या करते हैं? प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, वो पाथ जिस पर प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोला जाता है। क्या बोल दिया जाता है मेरे बच्चों? ऑर्बिट्स बोल दिया जाता है, ऑर्बिट्स बोल दिया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो ऑर्बिट क्या होता है? राउंड पाथ होता है। कैसा पाथ होता है? राउंड पाथ होता है। अब इस पर कौन मूव करता है? रन कौन करता है? प्लेनेट रन करते हैं। कौन रन करता है? प्लेनेट। किसके चारों तरफ? सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, और जिस पाथ पर ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। ये सन है, अब सन के चारों तरफ इस तरह से ऑर्बिट्स पाए जाते हैं। जो पाथ हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। इन्हीं पर कौन रिवॉल्व करता है? कौन रिवॉल्व करता है? अर्थ रिवॉल्व, प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। कौन रिवॉल्व करते हैं? प्लैनेट। हमने प्लैनेट्स के बारे में भी पढ़ा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट पढ़ा जाएगा, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट पढ़ा जाएगा उसमें पढ़ेंगे अर्थ। अर्थ क्या है ये चीज समझा जाएगा। तो अर्थ जो है क्या है? ये कैसे अर्थ क्या है? ये थर्ड प्लेनेट है। कौन सा प्लेनेट है? थर्ड। सोलर सिस्टम में देख रहे थे तीसरे पर था, तो इसे क्या बोलते हैं? थर्ड प्लेनेट है। और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है। कैसा है? पांचवा लार्जेस्ट प्लेनेट है, ये याद रखना है, ठीक है। अगर साइज की बात की जाए तो फिफ्थ है, अगर प्लेस की बात की जाए तो थर्ड है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है? लाइफ सपोर्ट है। क्या है? लाइफ सपोर्ट है। अब ऐसा क्या है? अब ऐसा क्या है? क्योंकि यहाँ पर लाइफ सपोर्ट है, एयर है, ना तो ज्यादा ये हीट है ना ज्यादा कोल्ड है, ठीक है। तो ये प्लेनेट जो है क्या है? लाइफ सपोर्ट है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो टेम्परेचर है कैसा है? ना तो नाइदर कोल्ड नॉर हीट, मतलब ना ज्यादा हीट ना ज्यादा कोल्ड। तो इस टेम्परेचर क्या कर रहा है? एक मेंटेनेंस प्रोवाइड करा रहा है, और यहाँ पर एयर भी अवेलेबल है और वाटर भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से क्या है? इनकी वजह से क्या यहाँ पर एयर और वाटर अवेलेबल है, जिसकी वजह से लाइफ सपोर्ट मुमकिन है। इस वजह से अर्थ पर लाइफ जो है वो पाई जाती है। इसके बाद एक पॉइंट आता है ब्लू प्लेनेट। क्या होता है ब्लू प्लेनेट? उसे ब्लू प्लेनेट का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी अर्थ है वो अर्थ जो है 1/3 जो पार्ट है 1/3 जो पार्ट है 1/3 पार्ट जो है वो किससे कवर है? वाटर से कवर है। किससे कवर है? वाटर से। तो ब्लू प्लेनेट किसे बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट का मतलब हो गया जहां पर ज्यादा से ज्यादा वाटर मैक्सिमम होना और जमीन जो है टेरेस्ट्रियल जो है लैंड्स जो है वो कम होना। तो ब्लू प्लेनेट क्या है? ब्लू प्लेनेट का मतलब हो गया कि जो वाटर कैपेसिटी है कितनी है हमारे अर्थ पर? 2/3 है। मतलब कितना हो गया? केवल एक जो है पार्ट वो क्या है? 1/3 जो पार्ट है वो क्या है? लैंड है, और 2/3 जो पार्ट है वो क्या है? वाटर। इस वजह से जो ऑब्जेक्ट है, जो अर्थ है, वो किस कलर की दिखती है? ब्लू कलर की दिखती है। अब इसके बाद जो बात किया जाएगा मून। मून की बात हुई थी थोड़ी, तो मून कैसा सैटेलाइट है? नेचुरल सैटेलाइट है। पहली बात याद रख लेना, ये कैसा सैटेलाइट होता है? नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट है।
ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट है। अब आगे पॉइंट अगर बात करते हैं तो ये भी हो गया, और ये किसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। किसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ठीक है, अब उसके बाद एक और पॉइंट यहां पर आता है कि इसके जरिए, इसके बाद जो पॉइंट आता है ये अर्थ के पास है। क्या अर्थ के पास है, इसी वजह से क्या होता है, राउंडेड बॉडी दिखती है। अगर बहुत ज्यादा दूर होता तो ये कैसा दिखता, हमें स्टार की तरह दिखता, शाइन करते हुए। लेकिन क्या है, पास होने की वजह से में राउंडेड दिखता है बॉडी। कैसी दिखती है, राउंडेड बॉडी हमको इसकी क्या होती है, दिखती है। उसके बाद अगर हम डिस्टेंस की बात की जाए तो मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मून और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो 384400 किलोमीटर है। अबाउट कितना, 384400 किलोमीटर क्या है, मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है। सन की बात हुई थी तो 150 मिलियन था। कितना था, देखो 150 मिलियन किलोमीटर, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, इतनी की दूरी तो हम जा ही नहीं सकते वैसे भी। तो ठीक है, तो इतनी दूरी पर मून है, इसी वजह से क्या होता है, मैं राउंडेड दिखता है। अगर लेकिन और ज्यादा दूरी पर होता, ठीक है, तो कैसा नजर आता है, मैं स्टार की तरह शाइन करता हुआ नजर आता। अब एक और पॉइंट है कि यहाँ पर अगर मून की बात की जाए तो मून में देखते हैं शैडो दिखते हैं, क्योंकि वहां पर प्लेन है, डिप्रेशन है, वैली है, माउंटेन, तो इनकी वजह से क्या होता है, वहां पर शैडो सरफेस दिखता है। देखेंगे उसका सरफेस क्या है, सरफेस शैडो लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। क्यों, क्योंकि वहां पर देखेंगे तो माउंटेन है, वैलीज है, डिप्रेशन लैंड है, इस वजह से ऐसा शैडो स्ट्रक्चर जो है मून का जो है वो दिखता है, वो दिखता है। ठीक है, इसके अगर नोट्स की बात की जाए, इसका जो नोट्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के फॉर्म में दिया रहेगा, वहां से नोट्स आपको मिल जाएगा। तो इतना टेंशन नहीं लेना है कि हाँ कैसे नोट्स बनाए, तो नोट्स जो होगा बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे, एस्टेरॉइड क्या होते हैं, एस्टेरॉइड क्या होते हैं ये चीज समझेंगे। तो एस्टेरॉइड जो होते हैं ये क्या है, एस्टेरॉइड जो होते हैं ये बेल्ट के फॉर्म में मूवमेंट करते हैं। कहां, जैसे मार्स और जैसे एस्टेरॉइड क्या होते हैं, सन के चारों तरफ भी मूवमेंट करते हैं। जो ऑब्जेक्ट क्या करे, सन के चारों तरफ मूवमेंट करता है। मार्स और जुपिटर के पैटर्न में देखेंगे तो वहां पर भी क्या है, कुछ है पत्थर लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्या करते हैं, ऑर्बिट में रिवॉल्व क्या करते हैं, वो भी क्या मार्स और जुपिटर के बेल्ट में देखेंगे तो वहां पर क्या कहीं पर जैसे है, तो इस तरह से बॉडी रिवॉल्व क्या करती है, ऐसे ऑब्जेक्ट पड़े होंगे, ये क्या कहलाते हैं, एस्टेरॉइड कहलाते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ होते हैं जो कि इसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ भी क्या करते हैं, मूवमेंट क्या करते हैं। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बोलते हैं। अब दूसरा एक पॉइंट आता है मेटेरॉइड क्या होता है, इसका दूसरा भाई है मेटेरॉइड। तो मेटेरॉइड जो होते हैं ये क्या होते हैं, मेटेरॉइड जो होते हैं सन के चारों तरफ, मेटेरॉइड क्या होते हैं, छोटे छोटे पीसेस होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल पीसेस होते हैं, किसके, रॉक के, पत्थर के स्मॉल रॉक के पीसेस होते हैं। तो ये जो पीसेस होते हैं जब ये क्या करते हैं, अर्थ के संपर्क में आते हैं, ठीक है, उस समय जब ये अर्थ के संपर्क में आते हैं, ड्रॉप आउट होते हैं, उस समय ये जो रॉक्स होते हैं एयर फ्रिक्शन की वजह से, किसकी वजह से, एयर फ्रिक्शन की वजह से ये जलने लगते हैं और हमें फ्लैश लाइट दिखता है। लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कहते हैं स्टार टूट गया है। ऐसा कुछ नहीं है भैया, स्टार क्या फल है जो टूट जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो फल तो है नहीं कि पक गया, टूट गया, चमकने लगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एयर फ्रिक्शन में जब आता है, अर्थ के एयर के फ्रिक्शन में जब आता है तो मेटेरॉइड क्या होने लगते हैं मेटेरॉइड क्या होने लगते हैं, जलने लगते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, मेटेरॉइड जलने लगते हैं और हमें लगता है फ्लैशेस लाइट की तरह ये नजर आते हैं। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे मिल्की वे, क्या पढ़ेंगे, अपनी गैलेक्सी के बारे में बात कर रहे हैं। पूछा जाएगा आप किस गैलेक्सी में रहते हैं, तो लिख देना है मिल्की वे आकाश गंगा। क्या लिखना है, मिल्की वे आकाश गंगा लिखना है। पूछे जाएगा एड्रेस में आप कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं, तो लिखना है कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं, गैलेक्सी का नाम बताइए, तो वहां लिखना मिल्की वे और आकाश गंगा।
ठीक है, उससे पहले बात करते हैं गैलेक्सी क्या होता है। गैलेक्सी जो होता है ये ग्रुप होता है। अब किसका ग्रुप होता है? ये बिलियंस मिलियंस ऑफ स्टार का। किसका? मिलियंस ऑफ स्टार। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो गए, जितने भी ऑब्जेक्ट थे, जो भी जितने भी पढ़े, सभी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। तो मिलियंस स्टार ऑब्जेक्ट सब क्या करते हैं? एक कलेक्ट होकर के बनते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाती है गैलेक्सी। क्या कहलाती है? गैलेक्सी। गैलेक्सी के बाद बात करेंगे कि यहाँ पर गैलेक्सी में कौन सी गैलेक्सी की बात कर रहे हैं? मिल्की वे। तो मिल्की वे क्या है? ये गैलेक्सी है। यहाँ पर क्या है? मिलियंस ऑफ स्टार से ये मिलकर के बना हुआ। कितने स्टार से? मिलियंस ऑफ स्टार। मिलियंस ऑफ स्टार तो काउंट नहीं कर सकते, अबाउट मिलियंस ऑफ स्टार हैं। ऑब्जेक्ट होंगे, प्लैनेट्स होंगे, एस्टेरॉइड्स होंगे, मेट्रॉइड्स होंगे, इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? प्रेजेंट हैं। तो ये सबका एक जो ग्रुप बनता है वो क्या? गैलेक्सी कहलाता है। उसमें से गैलेक्सी का जो नाम है वो क्या है? मिल्की वे। तो मिल्की वे में हमारा क्या है? सोलर सिस्टम है। कहाँ है? मिल्की वे में हमारा सोलर सिस्टम है। ठीक है, छोटा सा पॉइंट तुम्हें दिखेगा, उसके बाद बड़ा करोगे तो सोलर सिस्टम दिखने लगेगा। तो ये अब मिल्की क्यों दिख रहा है यहाँ पर? क्यों दिख रहा है? क्योंकि मिल्की कलर का। कैसा है? हल्का मिल्की कलर का। इसी वजह से क्या होगा? इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं? मिल्की वे बोला जाता है। इसके बाद गैलेक्सी हो गया। अब गैलेक्सी के बाद बात करते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स जो होता है ग्रुप्स ऑफ बिलियंस स्टार्स, ग्रुप्स ऑफ बिलियंस गैलेक्सी। तो ये किससे मिलकर के बनता है? ग्रुप ऑफ बिलियन गैलेक्सी। तो बहुत सारी गैलेक्सी, बिलियन ऑफ गैलेक्सी से मिलकर के जो बनता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है यूनिवर्स। क्या कहलाता है? यूनिवर्स कहलाता है। ठीक है, ये याद रखना है। अब यूनिवर्स में हमारा क्या है? गैलेक्सी। गैलेक्सी में कौन सी गैलेक्सी का नाम है? मिल्की वे या आकाशगंगा। ये याद रखना है, याद रखना है। तो मेहनत जरूरी है। तो यहाँ पर मेहनत के साथ हमें दिमाग का भी यूज करना है, क्योंकि मेहनत से केवल पेट भरता है और दिमाग और मेहनत दोनों एक साथ करने पर इतिहास लोग रचते हैं। तो ये याद रखना है, तुमसे बेहतर कोई नहीं, ये याद रखना है। ठीक है, आपसे बेहतर कोई नहीं है, ना आज है, ना कल है और ना था। तो ये याद रखना है। ये भूल जाते हैं, इस वजह से गिर जाते हैं। क्या करते हैं? भूल जाते हैं, इस वजह से गिर जाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मुझसे बेहतर क्या है? वो है। ऐसा नहीं है, मुझसे बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि जब तक ये थॉट नहीं तब तक इतिहास नहीं। ये याद रखना है। तो आज का टॉपिक जो है यहाँ समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना भी ना बोले। इसका जो नोट्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। ये याद रखना है। ठीक है मेरे बच्चों, हारना नहीं है, मेहनत करना है, साथ में बुद्धि का भी यूज करना है। ये याद रखना है। ठीक है।